जय गुरु। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे बात करने जा रहे हैं। हम आपको एक बात बताएं, इससे इजी अकाउंट पृथ्वी पे है ही नहीं। अगर आप ढंग से इस अकाउंट को देख ले, मेरी बातों को ध्यान से आप सुने, तो मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि आपको ये अकाउंट कभी दिक्कत नहीं करेगा। Income and expenditure account is like as profit and loss account of a trading concern. ये ट्रेडिंग कंसर्न के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जो कि उसी तरह से बनाए जाते हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। द मेथड एंड टेक्निक ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है, उसी तरह से एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद हम लोगों को सरप्लस और डेफिसिट मिलता है। यहां हम लोग नेट प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं और नेट लॉस को डेफिसिट कहते हैं। सरप्लस का दूसरा नाम है जिसको हम लोग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कह लेते हैं, जबकि डेफिसिट को एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कह लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यह नॉमिनल अकाउंट, और इट इज अ समरी ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस for a particular accounting period. It is prepared on accrual basis. ये accrual basis पे बनाए जाते हैं, जिसमें वो आइटम्स कंसीडर किए जाते हैं, वो एडजस्टमेंट्स ध्यान में रखा जाता है, जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे आइटम कंसीडर किए जाते हैं, whether or not it has been paid or received। ये सारे आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर किए जाते हैं। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक से ना समझ लें, तब तक हम लोगों का काम पूरा नहीं होता। नंबर 1 कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के आधार पे ही बनाया जाता है, जिसमें कि और भी एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं, उसको भी कंसीडर किया जाता है। दूसरा, यह एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स ही फॉलो किए जाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तीसरा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जितने भी हैं जो करंट ईयर के होते हैं, एडजस्टमेंट के साथ हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 4, जितने भी इनकम्स हैं करंट ईयर की, विथ एडजस्टमेंट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 5, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर के ही आइटम्स लिखे जाते हैं जो कि एक्रूअल बेसिस पे होते हैं। नंबर 6, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को सरप्लस और डेफिसिट के रूप में दिखाया जाता है। नंबर 7, सरप्लस और डेफिसिट को कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि कैपिटल फंड बढ़ता या घटता है। नंबर 8, कैपिटल आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। आप लोगों की सुविधा के लिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो कि जैक एग्जाम के फाइनल में पूछे गए हैं। हम जैक एग्जाम के 2016 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें पहले से क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। जब हम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम यहां देखेंगे कि डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर
और क्रेडिट साइड में इनकम लिया जाता है। डेबिट साइड में केवल रेवेन्यू पेमेंट्स और क्रेडिट साइड में केवल रेवेन्यू रिसीट्स को ही कंसीडर किया जाए। इस अकाउंट को बनाने के बाद हम लोगों को इस क्वेश्चन में डेफिसिट मिला है, यानी कि लॉस मिला है, जो कि 6025 है। हम लोग डेफिसिट को एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ आपकी सुविधा के लिए एक नोट दिए हैं जो आप लोग को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। लीगेसीज आर कैपिटल रिसीट। लीगेसी एक ऐसा आइटम है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन में डालता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जनरली ये कैपिटलाइज होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो आप उसी के हिसाब से काम करें। कभी अगर इसको कह दिया जाए कि आप रेवेन्यू की तरह ट्रीट करें तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले सकते हैं। लीगेसीज आर कैपिटल रिसीट एंड इन्वेस्टमेंट्स इज कैपिटल पेमेंट। यही वजह है कि ये दोनों ही आइटम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि ये दोनों ही आइटम बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। इसके बाद हम आपकी सुविधा के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि जैक 2010 में पूछा गया, जिसमें क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो दिए ही गए, साथ ही साथ नीचे अदर इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट भी दिया गया और इसके आधार पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। जब इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए चलते हैं, जिसमें देखें कि रेंट 1200 है तो ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। जिन लोगों को क्लास 11 का फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट अच्छे से क्लियर है, उनको क्लास 12 में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इससे इजी चैप्टर पृथ्वी पे है ही। इसके बाद आ जाइए सब्सक्रिप्शन, जो कि एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो माइनस किया गया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद इस क्वेश्चन में हम लोगों को सरप्लस मिला है 6800। इसको हम लोग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के रूप में भी जानते हैं। इसमें हमने एक नोट दिया है, उस नोट को ध्यान से देखें। कहता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग विल बी शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन। आप लोग को अच्छी तरह मालूम है कि कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर हम इसको समराइज करके देख लें तो हम लोगों को पता चलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज क्वाइट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट कंसर्न। दूसरा कि इस अकाउंट में केवल रिसीट्स और पेमेंट्स जो हैं वो रेवेन्यू नेचर के ही लिए जाते हैं और करेंट ईयर से ही रिलेटेड लिए जाते हैं, जो कि एक्रूअल बेसिस पे होते हैं। तीसरा कि कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट इसमें कंसीडर नहीं किए जाते। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस को हम लोग सरप्लस और डेफिसिट के रूप में जानते हैं। इसकी चर्चा हम पहले से कर चुके हैं। तो इस तरह से पूरा समराइज व्यू हम देख लें कि ये सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसी तरह से आइटम्स कंसीडर किए जाते हैं जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में किया करते थे। मुझे उम्मीद है यहाँ के बाद आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें, मेरी बातों को ध्यान से सुने। जितनी बातें इसमें लिखी गई है और हम जो आप बात को बताते हैं उन बातों को ध्यान से सुने, और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।